यात्रीगण कृपया ध्यान दें। एन अनअकैडमी टीचिंग एंड नोट्स एक्सप्रेस यूट्यूब के प्लेटफॉर्म पर पहुंच चुकी है। ट्रेन पर चढ़ने से पहले चेक कर लें कि आपने सब्सक्राइब, लाइक और शेयर का बटन दबा दिया है। नई ट्रेन्स के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन का बटन दबाना सुनिश्चित करें। धन्यवाद। हेलो चिल्ड्रन, वेलकम टू माय चैनल। हमें खुशी है आप लोगों को बहुत अच्छा सहयोग मिल रहा है, लेकिन आप वीडियो तो देखते हैं लेकिन लाइक करना भूल जाते हैं। वीडियो को लाइक अवश्य करें और कमेंट भी भेजें, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया वो भी कर दें। बहुत लोगों ने कर दिया सब्सक्राइब, हमें अच्छा सहयोग मिल रहा है। तो अब मैं फिजिक्स का ग्रेविटेशन चैप्टर शुरू करूँगा। ग्रेविटेशन, इस यूनिवर्स में ईच एंड एवरी बॉडी अट्रैक्ट्स अदर बॉडीज विद ए फोर्स, उसको ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। ग्रेविटेशनल फोर्स या इसको ग्रेविटी बोलते हैं। ग्रेविटेशन फोर्स और ग्रेविटी एक ही बात है। ईच एंड एवरी object is attracting other object in this world, in this universe, with a force, that is gravitational force. Suppose two bodies हैं, इसका m1 मास है, इसका m2 मास है, तो ये at a distance of r रखे हुए हैं, तो इनके बीच में ग्रेविटेशन फोर्स होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल to their product of their masses. Gravitational force between two bodies is directly proportional to the product m1 m2 means m1 into m2, and it is inversely proportional to the distance between them. फोर्स है m1 m2 मासेस है, r डिस्टेंस है, तो ये इसके इन दोनों को समाप्त कीजिएगा तो ये आएगा m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। इसको इक्वल साइन में कर दीजिए। f इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर, और g को ग्रेविटेशनल कांस्टेंट बोलते हैं। g ग्रेविटेशनल कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी। अब यहां से g आएगा f इंटू आर स्क्वायर अपॉन m1 m2। g m1 m2 नीचे आ जाएंगे, r स्क्वायर इससे नीचे डिनोमिनेटर से न्यूमरेटर में आ जाएगा, और मैंने g को इधर लिख दिया है। इसकी यूनिट क्या होगी? यूनिट फोर्स की यूनिट, इसमें से फॉर्मूला से ही इसकी यूनिट निकालेंगे। फोर्स की यूनिट न्यूटन, डिस्टेंस की मीटर, मीटर स्क्वायर, और m1 m2 मासेस हैं kg इंटू kg स्क्वायर, ये इसकी यूनिट होगी। अब इसमें यहां से देखिए f इज इक्वल टू g m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। सपोज टू बॉडीज हैं m1 m2, m1 is equal to 1 kg is equal to m2 is equal to 1 kg as a distance of 1 meter, then f will be equal to m की जगह 1 लिख दीजिए, m2 की जगह 1 लिख दीजिए, डिस्टेंस r की जगह 1 लिख दीजिए, g 1 into 1
अपॉन 1 स्क्वायर। इट मीन्स F इज इक्वल टू G। यहां से इसकी परिभाषा आ जाएगी, डेफिनेशन आ जाएगी। ग्रेविटेशनल फोर्स कांस्टेंट फोर्स के इक्वल है, जबकि ये फोर्स लगता है दो बॉडीज के बीच में ऑफ 1 किलोग्राम ईच एंड प्लेस्ड एट 1 मीटर अपार्ट। इससे ही हमने डेफिनेशन निकाली ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की। F मेंबर मास दो बॉडीज के 1 किलोग्राम है, डिस्टेंस R 1 मीटर है, तो 1 रख दिए, F इज इक्वल टू जी। ग्रेविटेशनल फोर्स, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम ईच प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। इस तरह डेफिनेशन आ जाएगी। नोट्स में सब कुछ दिया है, सब कुछ मिल जाएगा। यहाँ से डेफिनेशन निकालने भूलिए। हमने सपोज किया m1 इज इक्वल टू 1 kg, m2 इज इक्वल टू 1 kg, डिस्टेंस r इज इक्वल टू 1 मीटर, तो 1 रख दीजिए, F इज इक्वल टू g। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इज इक्वल टू फोर्स बिटवीन टू ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 किलोग्राम ईच प्लेस्ड एट द डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर। तो इस तरह इनकी डेफिनेशन आ गई। वी नो F इज इक्वल टू G m1 m2 अपॉन r स्क्वायर। ग्रेविटेशनल फोर्स, अगर डिस्टेंस r इज डबल्ड, r को 2r कर दिया जाए, then force will be G m upon 2r square। F is equal to G m1 m2 upon 4r square। फोर्स 1/4 रह जाएगा। अगर डिस्टेंस को डबल कर दिया जाए उनके बीच का, तो फोर्स नीचे 4 आ जाएगा, 1/4 रह जाएगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल ऑफ डिस्टेंस है। डिस्टेंस बढ़ जाए ऑब्जेक्ट के बीच में तो फोर्स कम होता जाता है, डबल कर दिया जाए तो 1/4 फोर्स रह जाएगा। जी की वैल्यू कैलकुलेट में आती है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन kg स्क्वायर। सपोज दिस इज अर्थ। क्वेश्चन इज 1 किलोग्राम की जो ऑब्जेक्ट रखा हुआ है ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, उस पर कितना फोर्स लगेगा। दिस इज द मास ऑफ m इज द मास ऑफ द अर्थ एंड दिस इज ऑब्जेक्ट m इज इक्वल टू 1 kg, और ये इसका रेडियस है r। मास ऑफ द अर्थ m, mass of object 1 kg, r is the radius, अर्थ। फोर्स कितना होगा, G m अपॉन r स्क्वायर। G की वैल्यू 6.7 इंटू 10⁻⁻11, और ये जो है m आया मास ऑफ द 6 इंटू 10⁻24। मास ऑफ ऑब्जेक्ट हमने लिया है 1 kg, 1 डिस्टेंस r स्क्वायर 6.4 इंटू 6.4 इंटू 10⁻6 इंटू 10⁻6 स्क्वायर किया, इसलिए ये आएगा 9.8 न्यूटन्स। कैलकुलेट करने के बाद, कैंसिल करने के बाद सॉल्व करेंगे तो इतना आएगा। तो 1 kg मास पर अर्थ का इतने न्यूटन फोर्स लगता है। तो उसमें एक्सेलरेशन कितना होगा, इट इज इक्वल टू ए एक्सेलरेशन है, तो
इज इक्वल टू m इंटू ए, और m इज 1 है, 1 इंटू ए, तो ये एक्सेलरेशन उसका 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर आ जाएगा। मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, तो अर्थ और मून के बीच में कितना ग्रेविटेशन फोर्स है, कितना उसका एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लगेगा, और उसमें फोर्स है तो मून क्यों नहीं आ जाता, अट्रैक्ट क्यों नहीं कर लेती। ये केवल सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से होता है। जब कोई रोटेट करती है ऑब्जेक्ट घूमना किसी पर, तो आउटवर्ड को अपने आप एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स हो जाता है, उसको बैलेंस बनाए रखता है। दैट दिस इज द अर्थ ऑफ मास m, और दिस इज मून, और ये जो है इसके चारों ओर इस तरह घूम रहा है। तो फोर्स विल बी G(m)m अपॉन ये डिस्टेंस r है, तो r स्क्वायर, इसमें जो है डिस्टेंस G 6.667 होता है, 7 इंटू 10⁻⁻11, और मास ऑफ द अर्थ 6 इंटू 10⁻24, मास ऑफ द मून, ये मास ऑफ द मून है 7.4 इंटू 10⁻22 अपॉन r स्क्वायर, या r 3.84 इंटू 10⁻2 मीटर्स। इतना डिस्टेंस है मून का और अर्थ का, इंटू 10⁻20 न्यूटन्स। फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून। अब इसमें ये जब इट इज रोटेटिंग अराउंड द अर्थ, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इसको बैलेंस करता है और ये यहीं घूमना शुरू करता है। दिस इज द फोर्स बिटवीन मून एंड अर्थ, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग ऑन द मून। According to third law of motion given by Newton, for every action there is equal and opposite reaction. When Earth is attracting this object, when object is also attracting this Earth, so suppose you are leaving a stone at rest, ये स्टोन ही क्यों नीचे गिरता है, अर्थ क्यों नहीं ऊपर जाती है? इसके लिए हम करते हैं लेट m इज द मास ऑफ द अर्थ, मास ऑफ अर्थ, स्मॉल m इज मास ऑफ ऑब्जेक्ट प्लेस्ड एट ए डिस्टेंस r. Then force, gravitational force will be G(m)m upon r square. इस फोर्स की वजह से इसमें एक्सीलरेशन आएगा, और इस फोर्स की वजह से ये ऑब्जेक्ट भी अर्थ को ऑब्जेक्ट अट्रैक्ट कर सकता है। लेट A is acceleration in the object, तो F is equal to G(m)m अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट का मास इंटू एक्सीलरेशन, और ये यहां से कैंसिल होगा। यहां से आया A इज इक्वल टू G(m)m अपॉन r स्क्वायर, और ये आता है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये जो है
एक्सेलरेशन जो उसमें बॉडी में होगा ड्यू टू अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर होगा। अब अर्थ भी रिएक्ट करेगी उसके अट्रैक्शन की वजह से। लेट सेकंड केस A is acceleration in earth, तो F इज इक्वल टू G m अपॉन आर स्क्वायर, और ये हो जाएगा अर्थ का मास इंटू अर्थ का एक्सीलरेशन। m से m हो गया तो ये आएगा A इज इक्वल टू अर्थ में जो एक्सीलरेशन होगा G m अपॉन आर स्क्वायर। इसकी वैल्यू आती है 1.63 इंटू 10⁻⁻24 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अर्थ मूव करेगी इस एक्सीलरेशन से और बॉडी मूव करेगी इस एक्सीलरेशन से। ये तो 10⁻24 पावर है, इतना नेग्लिजिबल है कि अर्थ क्या मूव करेगी इससे, असर ही नहीं पड़ेगा उस पर। इसलिए अर्थ मूव नहीं करती, ऑब्जेक्ट ही इज अट्रैक्टेड टुवर्ड्स द अर्थ। अर्थ का एक्सीलरेशन बहुत कम है और ऑब्जेक्ट ऑफ एक्सीलरेशन 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है। m इज द मास ऑफ अर्थ, उस पर कोई ऑब्जेक्ट है, कुछ दूरी पर रखा हुआ है, उसका मास स्मॉल m है, और डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड ऑब्जेक्ट इज r। तो लेट m be the mass of earth, small m is mass of object, distance between them is equal to r, then gravitational force F is equal to G m over r square। Acceleration, let G is acceleration due to gravity, and this acceleration जो होगा F is equal to G m over r square will equal to mg। m से m कैंसिल हो गया, ये G m अपॉन r स्क्वायर आ गया, और G की वैल्यू रख देंगे, m की वैल्यू रख देंगे 6.7 इंटू 10⁻⁻11, मास ऑफ अर्थ 6 इंटू 10⁻24, रेडियस 6.4 इंटू 10⁻6 होल स्क्वायर। ये आएगा 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, दिस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। G depends upon gravitational constant, mass of the earth and the distance. Now variation of G, children, अर्थ की शेप है ऑरेंज की तरह, पोल पर ये रेडियस कम होता है और इक्वेटर पर ये रेडियस ज़्यादा होता है। पहला G value of G at poles, we know G is equal to G m over r square। पोल पर r की वैल्यू कम है देन इक्वेटर,
आर डिनोमिनेटर में है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल डिस्टेंस है, तो ये मैक्सिमम होगी यहाँ। कम से डिवाइड करेंगे कम क्वांटिटी से तो आंसर ज़्यादा आएगा। तो बिकॉज आर रेडियस एट पोल इज मिनिमम, देयरफॉर वैल्यू ऑफ जी एट पोल विल बी मैक्सिमम। दूसरा, एट इक्वेटर equators R is maximum, therefore G will be minimum। अर्थ पर G की वैल्यू सबसे कम और पोल पर G की वैल्यू सबसे ज्यादा होगी। थर्ड पॉइंट, अगर सपोज ऑब्जेक्ट यहां है h हाइट पर है, तो ये होगा G विल बी इक्वल टू जी एम ओवर R प्लस h का होल स्क्वायर। इफ विल गो एट हाइट इन द स्पेस, देन R प्लस h स्क्वायर, ये डिनोमिनेटर इंक्रीज होके आंसर डिक्रीज हो जाएगा। एज वी गो अपर एंड अपर, वैल्यू ऑफ जी विल गो ऑन डिक्रीजिंग। नाउ फोर्थ पॉइंट, अर्थ के अंदर सपोज कीजिए अब यहां है, एज वी विल गो ऑन मूविंग टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ द अर्थ, द वैल्यू ऑफ जी गोज ऑन डिक्रीजिंग, एंड एट द सेंटर जी इज इक्वल टू 0। अब आप ये कहेंगे कि डिस्टेंस यहां से कम होता जा रहा है, डिस्टेंस कम होगा तो जी की वैल्यू बढ़ होनी चाहिए, लेकिन बढ़ती नहीं, 0 हो जाती है सेंटर पे। इसलिए कि सपोज ये अर्थ है, बड़ा डायग्राम बना के दिखाता हूं, ये इसका सेंटर है, यहां पर हम हैं ए पॉइंट पर, ये सेंटर है, तो जब ए पॉइंट पर फॉर्मूला लगेगा, देन ये मास ही एक्ट करेगा, अपर मास विल नॉट एक्ट। क्योंकि मास कम होता चला जाता है अर्थ का, इसलिए वैल्यू जी की डिक्रीज होती चली जाती है। एट सेंटर पे यहां पे आए, सेंटर पे सारा मास कट कर दिया अर्थ का, तो सेंटर पर मास 0 हो जाएगा। तो मास 0 होके G इज इक्वल टू जी एम अपॉन आर स्क्वायर, ये भी 0 हो जाएगा। तो सेंटर ऑफ अर्थ पर G एक्सीलरेशन टू ग्रेविटी 0 होती है। इसलिए एज वी गो डीपर एंड डीपर इन द अर्थ the value of G will go on decreasing, and at the center of the earth value of G is 0। इसका भी वजह है, ऊपर वाली जो मास ऑफ द अर्थ है वो काउंट नहीं करते, इसलिए होता है कम। जी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये ग्रेविटेशनल कांस्टेंट जो है फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू अर्थ between two bodies, डेफिनेशन दे देंगे, of mass 1 kg each placed at a distance of 1 meter। G acceleration due to gravity, this is the acceleration acting on the body due to the force of gravity। इसका ये यूनिट है, यूनिट मीटर पर सेकंड स्क्वायर, unit of G is meter per second square, Newton
यूनिट ऑफ जी इज न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। और ये कांस्टेंट है, जी की वैल्यू कांस्टेंट होती है, वेरीज विद हाइट। ये इसमें है, इसकी वैल्यू होती है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, इसकी होती है 6.7 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। ये इसमें डिफरेंस है, डिफरेंस बिटवीन जी और ई। एक्चुअली जब प्रैक्टिकल होता तो एग्जाम्पल पूछ लेता है जी और कैपिटल जी में क्या अंतर है। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटी कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। फ्री फॉलिंग बॉडीज के लिए इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होंगी, हमने पढ़ रखा है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। फ्रीली फॉलिंग बॉडी कैप रेस्ट छोड़ दिया जाए तो इनिशियल वेलोसिटी जीरो होती है, इनिशियल वेलोसिटी जीरो कर दीजिए इसकी और नई इक्वेशन आ जाएंगी। u इज इक्वल टू जीरो, तो ये हो जाएगी v इज इक्वल टू ए टी, यू जीरो कर दिया, इसमें s इज इक्वल टू हाफ ए टी स्क्वायर हो जाएगी और इसमें v स्क्वायर इज इक्वल टू यू जीरो कर दिए, ये जीरो 2as हो जाएगा। फ्री फॉल पर ये इक्वेशन लगेगी, इक्वेशन ऑफ मोशन। मोशन तुमने पढ़ी रखी है, डिफरेंस बिटवीन मास एंड वेट। पहले डेफिनेशन दे दीजिएगा, मास ऑफ ए बॉडी इज द मैटर प्रेजेंट इन इट, जितना मैटर होता है उसका मास है, और मास इज वेट का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ड्यू टू द अर्थ जो होता है वो बॉडी का वेट होता है। दूसरा ये है, मास का यूनिट है केजी, वेट की यूनिट केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर और न्यूटन। ये स्केलर क्वांटिटी है और ये वेक्टर क्वांटिटी है, और ये जो है वेट जो होता है W इज इक्वल टू एम जी। तो जैसे g इंक्रीज करता है प्लेस बदलने पर तो वेट भी वेरी कर जाता है, मास हमेशा कांस्टेंट रहेगा, वेट g के अकॉर्डिंग इंक्रीज होता चला जाएगा। ये इसमें डिफरेंस है उसमें। तो ये चैप्टर फिनिश होता है। नोट्स डाउनलोड कर लीजिए, नोट्स वैल्यूबल चीज़ है, पढ़ाने से भी बड़ा नोट्स हैं, राम से बड़ा राम का नाम, इसलिए नोट्स आर हैविंग मोर वैल्यू दैन टीचिंग। तो ये समझ लीजिए, क्यों कि जो प्रॉब्लम उसमें समझ आ जाएगी पढ़ने के बाद तो तुम्हारे दिमाग पर प्रिंट हो जाएगी, और आपका सहयोग मिल रहा है, ऐसे देते रहिए और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।